हाय ट्रेडर्स। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और उम्मीद है कि आप लोगों ने आज ट्रेड भी किया होगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने कॉल साइड ट्रैप हुए होंगे, जो लोगों का लॉस हो सकता है, और कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। अगर मेरी स्ट्रेटजी पे यार काम किया होगा किसी ने 15 मिनट वाली स्ट्रेटजी पर, तो वो आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। मैंने जब से वीडियो मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ तब से ये स्ट्रेटजी करीब 5वीं बार हो चुकी है जो काम कर रही है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि 15 मिनट की जो स्ट्रेटजी होती है वो 10 में से 7 बार ज़रूर काम करती है। आप इसको अप्लाई भी करके देख सकते हैं। इसमें कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक आपको केवल 15 मिनट चार्ट देखना होता है और उसके ऊपर ही काम करना होता है। अगर आपने ये स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बता दूंगा। आप इसको अपने लाइफ में फिर से एक बार एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए आज का हम लोग मार्केट की रोज़ाना की तरह करते हैं कि आज की मार्केट की हम लोग को कहाँ कैसे काम करना चाहिए था, कहाँ बनाना चाहिए था एंट्री, कहाँ रखना था स्टॉप लॉस, कहाँ बुक करने थे प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग करेंगे चार्ट का एनालिसिस। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में हम लोग क्या ये फॉल लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा या मार्केट फिर बायर कंट्रोल कर पाएंगे, तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग समरी कर लेते हैं। समरी रोजाना हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग ने क्या मिस्टेक किया है कि अगले बार हम उस ट्रेडिंग में उस मिस्टेक को ना कर सके, उस गलतियों को ना कर सके। और मैं जो भी यूज करता हूं हम लोग विदाउट इंडिकेटर यूज करते हैं। हम लोग मार्केट में प्राइस एक्शन और मार्केट के साइकोलॉजी पर ही काम करते हैं और उसी से अपना ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। उसी में हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो चलिए पहले हम लोग समरी की कल हम लोग ने कैसा प्लान किया था, क्या मार्केट वैसा काम किया या नहीं किया। तो आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है। कल हम लोग ने यही डिस्कस किया था और क्या कंडीशन थे उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो कल हम लोग ने बताया था कि मार्केट लाइन का सपोर्ट ले रहा है और मार्केट स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट ले रहा है। हम लोग इसके बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर 15 मिनट अगर सस्टेन करेगा मार्केट तो हम लोग इसके हाई के ऊपर बाई एंड डिप्स करते हुए चले जाएंगे। और मार्केट अगर नीचे इस ट्रेड लाइन के नीचे आधा घंटा सस्टेन करेगा तो हम लोग सेल ऑन राइज पर काम करेंगे। ये कल हम लोग का प्लानिंग था कि कल अगर ऐसा होगा तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। अब हम लोग को देखना है कि मार्केट ने क्या ऐसा काम किया। तो पहले हम लोग 15 मिनट के चार्ट आपके सामने ओपन है, चार्ट को करते हैं थोड़ा सा बड़ा जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। तो हम लोग चार्ट को बड़ा कर देते हैं कि आपको आसानी से दिखेगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ये रहा चार्ट और बड़ा मैंने कर दिया ये। अब आप देखिए 15 मिनट की कौन सी कैंडल है और कौन सी स्ट्रेटजी काम की। तो 15 मिनट की ये ग्रीन कैंडल है और इसके बाद मार्केट नहीं किया, देख रहे हैं विक्स बना लिया है और मार्केट ये आया, फिर एक पैटर्न बनाया, फिर मार्केट फॉल लिया, फिर थोड़ा सा पॉज लिया और फिर उसके बाद फ्री फॉल हो गया मार्केट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए था। तो मैंने बार बार कहा है कि हम लोग एनालिसिस तो 15 मिनट में कर लेते हैं लेकिन एंट्री 3 मिनट या 5 मिनट में करते हैं। तो मैं चार्ट को लाता हूं और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जो ग्रीन कलर से पहली लाइन जो ये वाली लाइन है ये 15 मिनट के हाई को मैंने किया है और दूसरी जो है 15 मिनट की सेकंड कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ पर एक विक्स बना दिया। आपने देख रहे होंगे केवल डंडी बनी हुई है। तो डंडी को हम लोग कॉइन नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं पूरी बॉडी बननी चाहिए तभी मार्केट को हम लोग समझते हैं कि हाँ स्ट्रांग है। लेकिन वहां बॉडी बन जाती है तो स्ट्रांग है, विक्स बनता है तो स्ट्रांग नहीं होता है। तो हम लोग इसको समझते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए चार्ट 5 मिनट में मैं आ गया और मैं इसको दिखाता हूं 5 मिनट में आपको कि मार्केट ने जब यहां पर एक कैंडल अच्छी ग्रीन बनाई तो इस रेड वाले ने इसको क्या कर दिया, इंगल्फ कर लिया। इसका 50% से कंफर्म हो गया कि मार्केट अब 15 मिनट के हाई को ब्रेक नहीं किया, ये यहां तक आने की संभावना रखता है, ये वाले बॉक्स तक आ जाएगा। तो मैंने आप देखेंगे तो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया है। जब तकरीबन ये वाली कैंडल प्रिंट हो रही थी तब मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया है और आप उसकी टाइमिंग भी देख सकते हैं। मैंने उसमें तकरीबन 10 बजे बजकर 7 मिनट पर किया है, करीब ये कैंडल प्रिंट हो रही थी, तभी मैंने बताया कि हम लोग मार्केट में इस तरह का मैंने एक डायग्राम बनाया था और मैंने बताया था यहां तक जाएगा मार्केट और वाकई वैसे हुआ। तो मैंने अपने पेड क्लाइंट को 21,600 की मैंने पुट दिया हुआ था, उनको बाई करने के लिए तकरीबन 70 और 72 रुपए में दिया था बाई करने के लिए और स्टॉप लॉस मैंने लगाया था 55 का और टारगेट हमारा था 102 रुपए का। मार्केट में पहले क्या किया कि स्टॉप लॉस मुझे इसके ऊपर रखना था, तो मार्केट ने क्या किया, पहली बार आया तो मार्केट तकरीबन 92 का हाई लगाया, उसके बाद मार्केट यहां गया। तो जब यहां गया तो मैंने CTC लगा के रखा हुआ था, वहां पे लोगों का हिट हो गया
नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। फिर हम लोग ने फिर सेकेंड टाइम यहाँ पर बाय आया और यहाँ पर आया तो तकरीबन 120 चला गया था और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया गया। तो कल हम लोग की यही प्लानिंग थी। अब 15 मिनट इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पर जिन लोगों ने अपना कॉल्स यहाँ पे बनाया होगा या यहाँ पे बनाया होगा उनका प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो गया। बुक होने के बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट बुक होने के बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया। मार्केट ने लोगों को कन्विंस किया कि मैं अब ऊपर जाऊंगा। लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए, बाई किए और उसके बाद फ्री फॉल हो गया और मार्केट बहुत बड़ा नीचे गैप अप गया। मार्केट डाउन एकदम चलता गया, फ्री फॉल हो गया, मार्केट को पकड़ना मुश्किल हो गया। मार्केट देख रहे हैं आप यहाँ से करीब बहुत अच्छा फॉल हुआ। जिसने पकड़ा होगा काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ये देख रहे हैं आप, पूरी इसका फ्री फॉल है मार्केट का। ये रहा मार्केट। यहाँ के बाद मार्केट ठहरा ही नहीं, कहीं नहीं। यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल बाई किया वो ट्रैप होते गए, यहाँ पे कॉल बाई किया ट्रैप होते गए। तो जिन जिन ने कॉल बाई करते गए वो ट्रैप होते गए, लेकिन हम लोगों ने, तो इसलिए हम लोग ट्रैप होने से बच गए। तो हम लोग जो भी काम करते हैं मार्केट के प्योर साइकोलॉजी और मार्केट के वर्क पर काम करते हैं। हम लोग इस पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, बिना इंडिकेटर के हम लोग काम करते हैं। आप भी बिना इंडिकेटर के यूज करें, मार्केट में प्योर साइकोलॉजी और प्राइजेक्शन पर ही काम करने की कोशिश करें, तब आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। अगर इंडिकेटर पर वर्क करेंगे तो इंडिकेटर कंफ्यूज करता है, कभी बाई और कभी सेल करेगा। तो ये था निफ्टी में। निफ्टी में प्रॉपर वही वर्क हुआ। 15 मिनट के कैंडल को सस्टेन नहीं कर पाया, सेल आया। फिर यहाँ पर सेकेंड टाइम इसको टच किया, फिर सेल आया। फिर मार्केट वैसा ही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करता चला गया और मार्केट में फ्री फॉल रहा। अब ये देखना है कल निफ्टी की एक्सपायरी, क्या निफ्टी कल फ्री फॉल करेगा या फिर मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं बैंक निफ्टी की समरी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए बैंक निफ्टी की 15 मिनट के चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी यही प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी, में ओपन है और ऊपर जाने के बाद अगर यहां पर एक बियरिश कैंडल बनाएगा तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, ये हमारा टारगेट होगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी हुआ। मार्केट ऊपर गया धीरे धीरे, यहां पर एक बियरिश कैंडल टाइप का डोजी बना और आप अगर देखेंगे तो यहाँ 15 मिनट के कैंडल को सस्टेन भी नहीं कर पाया है। और सेम प्रोसीजर जैसे निफ्टी में हुआ वैसे ही मार्केट यहाँ आया, यहाँ टच किया, उसके बाद फ्री फॉल हो गया। मार्केट को टाइम ही नहीं मिला। जिन जिन लोगों ने बाई किया होगा, एक बार मैंने आपको दिया हुआ था, मुझे उम्मीद था तकरीबन करीब हम लोग ने 48,000 की कॉल एक मैंने पोस्ट किया था, 20-25 रुपए में बाई करना, टारगेट 100 रुपीज का रखा था। तो मुझे था उम्मीद कि मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर उसके बाद फॉल होगा, लेकिन मार्केट गया 60 रुपए 27 का लो बनाकर उसके ऊपर 60 गया, उसके बाद फिर मार्केट डाउन आ गया। तो मुझे उम्मीद था कि एक बार जाएगा। लोगों ने पुट साइड ट्रेड बनाया वो अपनी प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे तो मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम लोग की प्रीमियम 100 के आसपास जाएगी, उसके बाद मार्केट फॉल होगा। लेकिन मार्केट वैसा किया नहीं। मार्केट ने क्या किया कि थोड़ा सा ऊपर गया। 5 मिनट में करूं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ये 5 मिनट की चार्ट है और जो थोड़ा से मैंने प्रिंट आउट्स यहाँ पे किए हैं इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, जिससे आपको आसानी समझ जाए और मार्केट को आप समझने की कोशिश करें। मार्केट आपको हर बार चांस देता है ट्रेड करने का, और अगर आप रॉन्ग ट्रेड में बैठ गए हैं तो आपको निकलने का भी मौका देता है। तो ये रहा इसका। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया हुआ था। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद था कि जो हमने ट्रेड 20-25 में दिया लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ, 27 रुपए आया लो और उसके बाद मार्केट फिर वहां से हाई गया 60, उसके बाद फिर फॉल हो गया। तो मुझे भी उम्मीद थी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा और हम लोग तकरीबन 100 तक बुक कर लेंगे। उसके बाद आया तो मार्केट में आज सेल ऑन राइज प्रोसीजर था और मार्केट हर सेल पर हुआ। अब आते हैं हम लोग फिर निफ्टी का डिस्कस करते हैं। अगर आप निफ्टी की देखेंगे तो निफ्टी में भी देखिएगा 15 मिनट की वही हमारा स्ट्रेटेजी वर्क किया। यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट के हाई को ब्रेक नहीं किया, एक इंगल्फिंग बेयरिश बना, उसके बाद मार्केट फॉल आया। कुछ देर यहाँ पर लोगों को बहुत होप ट्रेडिंग कराया। लोग ने यहाँ पर क्या किया, कॉल बाई किया, किसी ने कॉल को सेल किया, बहुत होप ट्रेडिंग हो गई। जैसे ही होप ट्रेडिंग हुई लोगों का स्टॉप लॉस काटा और मार्केट फ्री फॉल हो गया और काफी अच्छा पुट साइड लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा अपना। तो मार्केट बहुत दिन बाद इतना अच्छी रैली डाउन साइड दिया हुआ है, तो अभी बाई एंड डिप से ही चल रहा था। अब आते हैं हम लोग फिनिटी में, देखते हैं फिनिटी। तो फिनिटी का चार्ट कुछ ऐसा ही था, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और आप इसको भी देखेंगे, ये भी 15 मिनट के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। ये देखेंगे आप 15 मिनट की मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। और आप देखेंगे आप 15 मिनट के भी कैंडल को इसने भी ब्रेक नहीं कर पाया। ये है इसका हाई, ब्रेक नहीं किया और मार्केट वहां से सेल ऑन राइज होता चला गया और मार्केट
नीचे आ गया, फ्री फॉल। यानी यहां पर आज के दिन में क्या था, मार्केट में कहीं भी पुट हम लोग बाई कर लो और बैठ जाओ, मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था आज। तो अब हम लोग को एक्सपायरी है, क्या निफ्टी कल फ्री फॉल रहेगा, मार्केट में फिर अभी गिरावट रहेगी, या बायर कंट्रोल कर पाएंगे मार्केट को, या सेलर के ही कब्जे में मार्केट रहेगा। तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं निफ्टी की सटीक एनालिसिस। प्योर प्राइस एक्शन पर हम लोग कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, मार्केट में साइकोलॉजी और मार्केट में प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप इंडिकेटर पर बिल्कुल ट्रेड ना करें। इंडिकेटर आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता, वो कभी बाई कभी सेल बताएगा, आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत माहिर हैं अगर उसमें, तो आप काम कर सकते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको ट्रेडर बनना है, मैं कह रहा हूं अगर आपको ट्रेडर बनना है तो पहले आप अपने आप को ये सोचो कि मैं ट्रेडर अगर मुझे बनना है, तो अपने आप को विश्वास दिलाना होगा, अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, अपने एनालिसिस पर भरोसा करना होगा, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और यकीन मानिए आप अच्छा प्रॉफिट भी मार्केट से निकाल पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका कि आप मार्केट में पैसा नहीं बनता है, 100% मार्केट में पैसा बनता है। आपको होप ट्रेडिंग नहीं करना है, मिसगाइड नहीं होना है, आपको अपने प्रॉपर एनालिसिस पे भरोसा कर ही ट्रेड करना है। लेकिन कब, जब आप मार्केट के साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे, तब ट्रेड करेंगे। आप बहुत सारी वीडियोस में देखेंगे केवल प्राइस एक्शन पर ही काम होता है, साइकोलॉजी पर कोई काम नहीं होता है। आप अपने साइकोलॉजी पर अगर काम करते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग निफ्टी की करते हैं एनालिसिस, फिर करेंगे बैंक निफ्टी, फिर करेंगे फिर निफ्टी का। क्या निफ्टी में कल भी फ्री फॉल रहेगा? कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं। हम लोग करते हैं निफ्टी की एनालिसिस कि कल हम लोग निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी को एनालिसिस करने के लिए हम लोग थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये रहा 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये। और ये सब का कोई काम अब नहीं है, हम लोग कर लेते हैं इसको डिलीट, और ये येलो लाइन को भी कर देते हैं डिलीट, और इसको भी हम लोग कर लेते हैं डिलीट। और ये जो है हम लोग कर लेते हैं इसको ऊपर, और ये रहा। अब हम लोग का ये पूरा बन गया है एक जोन। मैं इसको जोन बना लेता हूं। मार्केट यहां तक का एक जोन हो गया है कि मार्केट में यहां से सेलिंग आना शुरू हुआ है। ये 1 आवर का चार्ट है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं तो आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। ये रहा मार्केट का चार्ट। अब आपको प्रॉपर एकदम दिख रहा होगा मार्केट में चार्ट कि क्या है मार्केट में। ये रहा, आप देख रहे होंगे जब मार्केट यहां से हुआ है गैप अप ओपन, उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं, अप ही जा रहा है। अब ये पहली बार फॉल इतनी बड़ी आपको दिख रही होगी। ये जो फॉल आपको दिख रहा है, ये पहली बार दिख रहा है, इतनी बड़ी फॉल है मार्केट में। और इससे पहले आप देख रहे होंगे बहुत कम आपको फॉल नहीं मिला होगा मार्केट में। सब मार्केट में क्या हो रहेंगे कि मार्केट में जो भी अब दिख रहा होगा आपको, केवल बाइंग। एक फॉल यहाँ पर है, लेकिन ये के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। तो बड़ी बड़ी कैंडल बनने का मतलब है कि मार्केट फ्री फॉल हुआ है। लोगों ने यहाँ पर अपने जो भी बायर थे उनके स्टॉप लॉस बहुत तेजी से कटना शुरू हुए हैं, और लोगों ने जो सेल किया है अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। तो अब निफ्टी का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं कि निफ्टी में हम लोग को क्या काम करना है। तो देखिए आपको क्या हो सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी में हमारे पास हम लोग कंडीशनल ट्रेडर हैं, कंडीशन होंगे वैसे ट्रेड करेंगे। आप देखो निफ्टी ने एक बार इस सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लिया है, स्ट्रेट लाइन पर अप गया है। सेकेंड टाइम आया है, यहां पर सपोर्ट लिया है और उससे ऊपर हाई लगाया है। अब ये थर्ड टाइम यहां पर आ सकता है और एक यहां पर एक सपोर्ट ले सकता है। अगर यहां पर सपोर्ट लेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग के थर्ड कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो जब ऐसा है तो हम लोग इसको इस स्ट्रेट लाइन को डिलीट कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट हम लोग ने हॉरिजॉन्टल बनाए हुए हैं, इसका हम लोग को कोई काम नहीं है, डिलीट। इसका हम लोग को कोई काम नहीं है, ये रहा, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब ये आपके सामने चार्ट है। अब हमें मार्केट में क्या करना है, अब इस पे हम लोग काम करेंगे। और मार्केट में कल अभी हम लोग मेरी जो है, जो मुझे कल करना है, मुझे कल क्या करना है कि कल मार्केट को मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको दिखाता हूं मैं मार्केट को कहां सेल करने की कोशिश करूंगा। मार्केट ने एक बार यहां से लाया है, ये इसका है, मार्केट यहां से आया है, सेल हुआ है बहुत बड़ा। मैं कर देता हूं इसको, ये रहा, ठीक है।
1 आवर हो गया। अब मैं इसको लगा लेता हूं 15 मिनट में, तो आपको थोड़ा कंफर्म हो जाएंगे चार्ट। ये रहा। अब देखिए कल की क्या प्लानिंग है मार्केट में। मैंने क्या प्लानिंग होगी कल हम लोग की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। मार्केट बीच में कहीं ओपन हो, यहाँ पर ओपन है। देखिए मैंने एक लाइंस बनाया हुआ है, वो थोड़ा डार्क नहीं है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ आपको समझ में, और क्यों बनाया मैं इसकी भी डिस्कस आपको कर दूँ कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ ये थोड़ा डार्क। 1 सेकेंड, ये लग रहा है थोड़ा सा मिस है हम लोगों का। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। ये 1px है, इसको मैं कर थर्ड। ये देखिए अब मैंने इसको क्यों बनाया, पहले इसको मैं समझा देता हूं। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में क्या है कि मार्केट यहां से एक आया है और फ्री फॉल करके गिरा हुआ है। अब मार्केट को दोबारा फिर गिरना है, तो मार्केट क्या करेगा कि यहां से एक बार ऊपर जाएगा और फ्लो में जब इसको ब्रेक कर देगा तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट यहां तक रखेंगे। अब ये मैंने क्यों खींचा, क्यों लाइन ये डार्क ब्लू बनाया, इसलिए बनाया कि जो ये पूरी रेंज बनी है यहीं पर खत्म होता है। तो मार्केट को अगर गिरना होगा तो मार्केट अपने 50% तक जाएगा, यानी एक बार रीटेस्ट करेगा, फिर यहां से फॉल हो जाएगा। कल यही हो सकता है मार्केट में, तो हम लोग को यही देखना है। तो कल क्या हो सकता है इस पर, अगर यहां पर मार्केट कहीं ओपन होता है, यहां पर ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली करके यहां जाता है, यहां पे एक भी बियरिश कैंडल बनेगा तो हम लोग सेल कर देंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट यहां बीच में ओपन हो, स्लोली स्लोली कर यहां पर आए, यहां पर फेक ब्रेकडाउन, यहां थोड़ा हम लोग को बहुत समझ कर ट्रेड करना होगा। फेक ब्रेकडाउन हो या तो बुलिश ट्रेड बने, बुलिश एक कैंडल बनता है तो हम लोग यहां तक के लिए जा सकते हैं कॉल साइड के लिए। अगर इसके नीचे मार्केट आधा घंटा सस्टेन कर जाएगा तो फिर हम लोग सेल साइड चले जाएंगे। आप फिर से समझिए मार्केट को। मार्केट में मैंने क्या कहा कि अगर मार्केट कहीं यहां ओपन होता है, ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली कर ऊपर जाता है, यहां पर एक भी बियरिश कैंडल बनेगा तो हम लोग सेल, ठीक है। अगर मार्केट बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली कर यहां पर आता है, एक भी बुलिश कैंडल बनता है या फेक ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से डाटा रीड करना होगा, मार्केट की साइकोलॉजी पढ़नी होगी, उसके बाद ही हम लोग कॉल साइड जाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहीं लगातार फ्लो में आके अगर इसको ब्रेक करेगा तो 100% मार्केट एक बार ऊपर जरूर जाएगा। ये दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट यहां पर कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद आधा घंटा सस्टेन करता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग की तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट ऊपर जाए या इस बॉक्स के पास आकर एक भी बियरिश पैटर्न हो या बियरिश कैंडल बनाएगा तो मैं सेल करूंगा। यानी मैं पूरी मार्केट में सेल साइड के मूड से रहूंगा। निफ्टी में कल, अगर निफ्टी में कल मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं लूंगा, मिला अपॉर्चुनिटी तो मैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और छोटे टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाऊंगा। नहीं तो मैं पूरा मूड हमारा रहेगा, हमारा पूरा माइंडसेट रहेगा मार्केट में सेल करने के लिए। और मार्केट सेल अभी कहाँ खत्म होगा ये भी मैं आपको दिखा दूं। तो मार्केट जो है सेल अपना कुछ यहाँ पर आकर एक सपोर्ट लेने वाला है जो मुझे काफी स्ट्रांग है। मैं इसको लाता हूँ आपको वनडे के चार्ट पर, तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं वनडे के चार्ट पे लाता हूँ, वनडे से थोड़ा सा 4 आवर पे लाता हूँ, 4 आवर से 1 आवर। हाँ, अब आप यहाँ पे चार्ट को देखो, मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो देखो मार्केट ने क्या किया है ना, ये देखिए आप मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट यहां पर एक बार सपोर्ट लिया है, फिर ऐसे फॉल आया है मार्केट में, फिर यहां सपोर्ट लिया है। तो ये वाली जो हमारी लाइन बनी हुई है ना पिंक कलर की, ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट यहां से फ्री फॉल होते हुए इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहां आएगा और फिर यहां से एक बार फिर बाउंस होगा अगर ऊपर। तो यही है कि फाइनल हमारी जो सेलिंग अगर खत्म होगी तो तकरीबन यहीं आएगी 20,200 के आसपास आकर 20,000 के आसपास आएगी मार्केट, फिर उसके बाद होगी। तो कल की प्लानिंग आपने निफ्टी में समझ लिया होगा। तो ये हमारा 15 मिनट का एनालिसिस में मैं कर देता हूँ चार्ट, और ये है। बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग होगी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप मार्केट को सीखने की कोशिश करें। आप मार्केट में 100% पैसा बना सकते हैं। मार्केट में वही वर्क करता है
जो मार्केट में आप सही से अगर वर्क करेंगे, मार्केट में प्योर प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी ही वर्क करता है, कोई कैंडल स्टिक कोई पैटर्न यहाँ पर काम नहीं करता है। तो ये हमारे चार्ट हैं और कल मैं इसी चार्ट पैटर्न पर काम करूंगा और आपको जो भी एनालिसिस मैंने बताया है कल अगर वैसा होगा तो मैं 100% इस पर ट्रेड करूंगा। और मार्केट में अगर मैं निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मैं पूरे माइंड से मेरा जो साइकोलॉजी रहेगा वो पूरा रहेगा कि मैं सेल ऑन राइज करने की कोशिश करूं, मार्केट में सेल ऑन राइज। मैं बुलिश अब तब कब होऊंगा, मैं बुलिश होऊंगा यहाँ पर इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगे आधा एक घंटा तो मैं फिर बुलिश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी उम्मीद है कि मार्केट अभी थोड़ा सा फॉल और करेगा। तो यही है, कल ये आपके लिए बहुत बेस्ट प्लानिंग होगी, मार्केट यहाँ पर कहीं मिले आपको और यहाँ पे आप सेल कर देंगे तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो कल ये हो सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी की प्लानिंग करते हैं। बैंक निफ्टी को करते हैं हम लोग 15 मिनट के उस पर, 15 मिनट में हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी मेरी वही प्लानिंग है कि बैंक निफ्टी को भी मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैं बाइंग तभी होऊंगा जब वो अपने हाई के ऊपर अब सस्टेन करने लगेगा तब। तो मैं इसको करता हूँ 1 आवर में, थोड़े बड़े चार्ट में जाऊंगा, थोड़ा क्लियरिटी मुझे ज़्यादा अच्छी दिखेगी। और ये ट्रेंड लाइन मुझे अब कोई काम नहीं है इसके। और मार्केट में मैं देख लूँ कोई और नीचे से कोई ट्रेड लाइन आ रही है, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। नहीं, अब कोई ट्रेड लाइन नहीं है। तो यही हम लोग का चार्ट जो बना हुआ है, इसी चार्ट पे हम लोग, मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। ये है। अब मैं इसको भी कर लेता हूँ, इस फ्री फॉल का आपको ले लेता हूँ ये, और यहाँ पर एक मैं कर लेता हूँ स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये रहा। अब मैं आ जाता हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट में कोई चार्ट पैटर्न इस पे क्लियर बन रहा है नहीं, ठीक है। अब आप देखें कल क्या क्या हम लोग की स्ट्रेटेजी होगी। हम लोग मार्केट में जो भी कल का भी हम लोग मार्केट लेंगे वो प्योर सेल और राइज करेंगे। जब मार्केट राइज होगा हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, यानी पुट साइड जाना है आपको। ये आप अपने माइंड में सेट कर ले, कल का मार्केट हमें पुट साइड जाना है। अब क्या होगा मार्केट में वो देखते हैं। मार्केट मैंने ये आपको मैं दिखा दूं कि यहां से मार्केट देखिए फ्री फॉल हुआ है। ये अगर मार्केट को कल फिर गिरना है तो मार्केट क्या करेगा, यहां तक जाएगा, इसके बाद यहां से फिर ये कितना है हम लोग का करीब 47,600 यानी 47,700 के आसपास जाकर मार्केट फिर फ्री फॉल होगा, यहां तक आने की उम्मीद है। अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे मार्केट की फ्री फॉल होगा या नहीं होगा, ये देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि मार्केट कंडीशन अपनी देखते हैं क्या क्या कंडीशन होगा। अगर मार्केट कहीं यहां ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है और यहां पर एक भी बियरिश कैंडल बनाएगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर यहां ऊपर अगर नीचे यहां पर आता है, फ्लो में आएगा, ब्रेक करेगा, एक भी बुलिश कैंडल बनेगा, मैं कॉल साइड जाऊंगा। दो कंडीशन हो गए। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर यहां पर ओपन होगा तो मैं ट्रेड तब करूंगा जब मार्केट यहां पर आकर एक बियरिश पैटर्न या बियरिश कैंडल बनेगा, तो यानी मैं पूरे तरीके से सेल साइड के लिए जाऊंगा। और भी नहीं है, कल हम लोग को सेल साइड जाना है। मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लूं, मैं देख लूं कोई और सपोर्ट वगैरह नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है। मैं इसी पर ट्रेड लाइन पर नहीं है कोई भी ट्रेड लाइन, मैं इसी पर ट्रेड करूंगा। तो कल मैंने यहाँ पे मुझे फिर सेल करना है। मैं यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल के पास मार्केट अगर आता है, ठीक है, तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ एग्जैक्ट सेल नहीं करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे बियरिश कैंडल, कुछ डाटा, कुछ मार्केट की साइकोलॉजी क्लियर होगी, तब मैं यहाँ पे सेल ऑन राइज करता हुआ मार्केट में जाऊंगा। अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो जाए तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट जैसे ऊपर जाएगा तो मुझे फिर ऊपर से एकदम टॉप से सेल करने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने आज निफ्टी को सेल किया था वैसे ही आप भी कल कर सकते हैं। अब आते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में को भी हम लोग जो चार्ट्स वगैरह हैं उसको हम लोग इसको भी बड़े थोड़ा टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। ये हो गया हम लोग का बड़ा टाइम फ्रेम, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट, इसका मुझे कोई काम नहीं है। और मार्केट का 50% यहाँ से मैं देख लूँ, इसको भी, इसका भी मार्केट 50% लेगा। हाँ, तो 50% इसका तकरीबन यही बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो कल इसमें भी यही स्ट्रेटेजी अपनी रहेगी कि हम लोग को क्या करना है। निफ्टी में भी मैं बता दे रहा हूँ, मार्केट ओपन होता है अगर यहाँ कहीं
बीच में कहीं, क्योंकि ये फ्री फॉल हुआ है, मार्केट अपने फॉल अगर उसको कंटिन्यू करना है तो ये इसको टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से फॉल आएगा, ये वाला हमारा, यहाँ पे अपनी टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको दिखा देता हूं, मैं इसको करता हूं 15 मिनट के चार्ट पे, आप इसको थोड़ा सा क्लियर समझ पाएंगे। कुछ लोग ट्रेड लाइन वगैरह भी बन रहा है, आपको आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेड लाइन नहीं बनाऊंगा कल, क्योंकि मार्केट मुझे अभी फॉल करेगा मार्केट, तो इसलिए मैं कोई ट्रेड लाइन नहीं। कल मार्केट अगर कहीं यहीं ओपन होता है बीच में, यहाँ पर जाएगा, एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, मैं सेल कर दूंगा। ये मेरा पहला स्ट्रेटेजी होगी। फिर निफ्टी में दूसरी क्या होगी कि मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो और धीरे धीरे यहाँ पर आए, और आने के बाद एक भी बुलिश अगर पैटर्न बनाता है तो कुछ भी बनाएगा तो हम लोग बुलिश के लिए जाएंगे, लेकिन मैं बुलिश के लिए नहीं सोचूंगा, कल मैं बियरिश के लिए ही सोचूंगा। अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होगा तो अप साइड यानी टॉप पर जाने पर ही सेल करूंगा। यानी मार्केट में पूरा स्ट्रेटेजी मेरी यही है कि कल मैं सेल ऑन राइज पर ही काम करूंगा, और यकीन मानिए मैं ऐसे ही काम करके प्रॉफिट बनाता हूं, आप भी बना सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले विश्वास दिलाना होगा कि हाँ आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जब आप अपने आप को बिलीव दिला देंगे कि हाँ आप ट्रेडर बन सकते हैं, तब आपको लर्निंग पर काम करना होगा, अपने साइकोलॉजी पर काम करना होगा, आपको प्राइस एक्शन पर काम करना होगा, और उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड लेते रहेंगे तो आप जो है मार्केट में बिना डरे आप मार्केट में टिके रह सकते हैं। क्योंकि अभी आप ट्रेड लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, आप एग्जिट कर जाते हैं, थोड़े लॉस होते हैं तो एग्जिट कर जाते हैं। आपको इसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना होगा, यानी आप मार्केट के प्रति, तब आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और हमने जो भी एनालिसिस किया है, अगर कल ऐसा होगा तो मैं मार्केट में जरूर काम करूंगा, आप भी मार्केट में काम कर सकते हैं। और हाँ, लाइव मार्केट में मैं मार्केट के अकॉर्डिंग, जो भी मार्केट का मूड होता है चेंज होता रहता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने चार्ट पैटर्न, अपने साइकोलॉजी चेंज होते रहते हैं, तो वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ। अब नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही आप कमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजिंग है तो टेलीग्राम पे लिंक दिया है, वहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।